सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज और एक संदेश हम प्रोत्साहन भरा लेकर आए। आइए डिवोशन जाने से पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते प्रभु यीशु। तू सच्चा है, तू धर्मी है, तू हर एक मनुष्य से प्यार करता है। उनको बचाने के लिए तू क्रूस पर अद्भुत कार्य किया, जिसको हम आज पूरा हुआ काम कहते हैं। आज हर कोई इंसान जो तेरे नाम पर विश्वास करता है उद्धार पाता है और पूरा हुआ कार्य को समझ पाता है। वही इंसान समझ सकता है जो इंसान तेरे नाम पर विश्वास करता है। धन्यवाद देते प्रभु, नम्रता पूर्वक जब हम तेरे पास आते हैं तो हमें ब्लेसिंग करता है और हमारी उद्धार करता है और हमें मुक्ति देता है। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे, अपने दिल में एक मकसद रखो। अपने दिल में एक मकसद रखो। दानियल का अगर किताब पढ़े नहीं है तो आज से आप दानियल का किताब शुरू कर सकते हैं और पढ़िए दानियल का किताब। और उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, ज़्यादा नहीं। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट थोड़ा सा हम लोग इसमें से देखेंगे। ओके, अपने दिल में एक मकसद रखो। हर एक विश्वासी को अपने दिल में एक मकसद रखना पड़ेगा और वो उद्देश्य या वो मकसद आपके हृदय में रहे, आपके मन में रहे और उसमें कायम रहे। ओके, और पहला अध्याय वचन 6 से लेकर 8 तक पढ़ते हैं। इसमें कहता वचन 6 में, उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिसाएल और अजय्याह नामक यहूदी थे और खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम उसने बेलतशस्सर, हन्ना का सदरक, मिसाइल का मेशक और अजय का नाम अबेदनगो रखा। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखरस पीकर अपवित्र ना हुए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे आमंत्रित अपवित्र ना होने पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। अद्भुत है ना? जब आप एक विश्वासी हो और आप परमेश्वर को जानते हो और परमेश्वर आपसे प्यार करता है और आपके हृदय में एक, बोलते ना, एक उद्देश्य ना रखे हैं आप और उस उद्देश्य में आप चल रहे हैं, उस उद्देश्य में आप कायम हैं और उसमें आप बहुत प्रोत्साहन रहते हैं और परमेश्वर के साथ आपका संबंध अच्छा रहता है। पर हम देखते हैं कि दानियल जब बंदी बनाकर ले गया बेबीलोन में, तो वहां की राजा के पास भी एक उद्देश्य है ना। ये उद्देश्य परिवर्तन का उद्देश्य राजा के पास ना, ऐसा उद्देश्य था जो चेंज, सब चीजों को बदल रहा था, परिवर्तन कर रहा था। उसके पास बहुत से चीज बदलना चाहता था। राजा ने बहुत सारे ऐसे चीज है जो बदलना चाहता था। तो दानियल अपने दोस्तों के साथ ये सारे चीजें वहां पर जब पहुंचते हैं, सबसे पहले तो उनका राज्य बदल जाता है। ओके, वो एक नए राज्य में चले जाते हैं और वहां पर एक राजा है। पहले वो लोगों का राज्य अलग था, अब वो अलग राज्य में जाते हैं। उनका नाम बदल दिया जाता है, उनका खाना बदल दिया जाता है और उनका सीखने का ना, अपनी शिक्षा बदल दी जाती है और फिर उनकी भाषा बदल दी जाती है। कई सारे ऐसे चीजें जो उनके जीवन में घट रहा था, यह सारे परिवर्तन जगह ले रहा था उनके हृदय में, उनके मन में। तो परमेश्वर सच्चा है जो उनके साथ था। और हम देखते हैं कि जब नाम बदल रहे थे तो उनके नाम का मतलब के बारे में दानियल का नाम रखा गया था। कहते हैं कि जो उनका जो नाम था, वो लोगों की भाषा में वहां पर जब ले गए, वहां पर नाम रखा गया, तो बोलते कि उनकी देवी देवताओं का नाम था। और जब ये लोग यहूदी नाम था, और वो यहूदी नाम इस प्रकार था, पहले कहते कि दानियल नाम था। दानियल का मतलब होता है
मेरा परमेश्वर न्यायी है। गॉड इज माई जज। परमेश्वर मेरा न्यायी है। और दूसरा शब्द है, वो लोग इसका नाम बदल दिए, क्या रखें? बेलशस्सर। बेलशस्सर का मतलब है परमेश्वर। आ, इसका मतलब होता है कि अम, बेल उनके जीवन की रक्षा करे। बेल इनका जीवन की रक्षा करे, बेल। ओके, ये नाम बदल दिया था वो लोग। और कहते कि परमेश्वर मेरा न्यायी है, और वो लोग नाम बदल दिए थे। पर उन लम्हों में भी उनका देवता का नाम वो रखना चाहते थे। पर यहूदी जो नाम था, और वो नाम परमेश्वर में मिलता जुलता नाम था इब्रानी में। और फिर हम देखते हैं कि हनन्याह, हनन्याह का अर्थ होता है अ, हनन्याह का अर्थ होता है यहोवा अनुग्रहकारी। और उसका नाम रखें सद्रक। ओके, जो हनन्याह का नाम रख दिए सद्रक। दानियल का नाम रखें बेलशस्सर। हनन्याह का नाम रखें सद्रक, और मिसाइल का नाम रखें मेशक, और अजय का नाम रखें अबदनगो। वचन 7 में। तो इसमें देखते हैं हम, हनन्याह का मतलब होता है अनुग्रहकारी, परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी। देखिए, हर एक जगह में यहोवा लिखा हुआ है। ओके, यहोवा उनके नामों का अर्थ। और सद्रक का अर्थ होता है आकू, चंद्रमा देवता। आकू की आज्ञा, आकू की आज्ञा। मिसाइल का अर्थ होता है कौन है जो परमेश्वर जैसा। मेशक का अर्थ हो कौन है जो आकू के जैसा। वो अपनी नाम, अपनी भाषा के नाम में बदल दिया, अपनी देवताओं के नाम में। हो सकता है अजय, अजय का नाम है यहोवा जिसकी सहायता करता है। अबेदनगो का अर्थ होता है नोबो का दास। प्रत्येक के इब्रानी नाम से सच्चे परमेश्वर का नाम जुड़ा हुआ है, या तो एल या यहा। एल जुड़ा हुआ प्रत्येक नाम में। तो हम देखते हैं कई बार, जब हम आज भी हमें ऐसा बदलने की जरूरत नहीं। परमेश्वर हमारी नाम एक रखता है, और वो नाम से हमें रहना चाहिए। हमें इस संसार में एक नाम दिया, जैसे कि मेरा नाम अभिराम है। अभिराम का अर्थ होता है कि फुल स्टॉप। अभिराम, विराम लग गया। मुझे नहीं पता परमेश्वर मेरे नाम का अर्थ क्या रखा होगा। हर प्रकार जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके पास एक उद्देश्य, उनके पास एक नाम, उनके पास एक स्वदेश, उनके पास एक राजा, उनके पास एक सब चीजें होता है। हमारा भी जीवन पूरी तरह से परमेश्वर ने बदल दिया। आज हमें और कोई चीज बदलने की जरूरत नहीं। आपको उद्धार मिला है, आप परमेश्वर की संतान हो, आज परमेश्वर की हो। आपका राजा, आपका खान पान आध्यात्मिक चीजों में आज बढ़ना चाहिए। हमारा जीवन का रोटी क्या है? वचन, प्रभु यीशु मसीह। हमारा जीवन का जल, प्रभु यीशु मसीह। हमारा राजा, प्रभु यीशु मसीह। हमारा शब्द, प्रभु यीशु मसीह। अद्भुत है, वो शांति का राजकुमार है। हर एक चीज, हर एक चीज आज हमें प्रभु यीशु मसीह से। आज आपके पास एक उद्देश्य है, आपके पास एक योजना है, आपके पास एक राजा है, आपके पास एक स्वदेश है, आपके पास एक ऐसा राज्य है जो शांति का राज्य है, और आप परमेश्वर के संतान। अद्भुत है। इसीलिए दानियल और उसके दोस्तों के पास एक मकसद था, और वो मकसद के अनुसार राजा के खाना को भी मना कर दिए। वो डट के रहे। वचन 8 में कहता है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखरस पीकर अपवित्र ना हो। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र होना ना पड़े। ओके, तो परमेश्वर से प्यार करना, तो हमें कुछ चीजों का निर्णय लेना पड़े। जैसे दानियल ने निर्णय लिया, उसी प्रकार हमें भी ऐसे थोड़ी सी भोजन के लिए आप परमेश्वर को क्यों नीचा करेंगे? थोड़ी सी पार्टी, थोड़ी सी आ, लोगों के साथ जाना, उनकी
स्थान में वहां पर निर्णय लेना, परमेश्वर को नीचा। दानियल ऐसा नहीं किया। दानियल परमेश्वर से प्यार करता, परमेश्वर के मकसद को पकड़ के रखा, परमेश्वर को नीचा होने नहीं दिया। तो इसीलिए मेरा यही कहना कि हमारे पास एक मकसद है, अपने दिल में एक मकसद है। सोचिए, अद्भुत बातें हैं। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर मेरा न्यायी है ना। यहोवा के जैसा और कौन हो सकता है? कोई नहीं। हमें उसी परमेश्वर का संतान बन के रहना चाहिए। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। चाहे कुछ भी हो पिता, हमारी नाम ना ले लोग, हमारे नाम को ना इस्तेमाल करे, पर हम आपके हैं और आपने हमें संसार से बुलाया, मुक्ति दिया, हमें उद्धार दिया। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते हैं आज का दिन को, इस समय। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए।